नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ आभा जैन चैनल पर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे बेनिफिट ले सको। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम समझने वाले हैं पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्ह। स्टूडेंट्स, विराम शब्द का अर्थ है रुकना। जब हम बात करते समय बिना रुके लगातार बोलते जाते हैं तो हमारी बात सुनने वाले को या तो पूरी तरह समझ नहीं आती या अस्पष्ट समझ आती है। लेकिन यदि बोलते समय हम रुक कर धीरे धीरे बात करते हैं तो हमारी बात आसानी से समझ में आ जाती है। लिखते समय हम रुकने का संकेत देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लिखित भाषा में रुकने का संकेत देने के लिए निश्चित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। आइए देखते हैं और समझते हैं। स्क्रीन पर हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम। आप लोग साथ में इसके सिंबल्स ध्यान से देखेंगे कि कौन सा चिन्ह किस प्रकार से लगाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, हंसपद चिन्ह। ओके, आइए देखते हैं इन चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्यों में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम दोनों पतंग उड़ा रहे हैं, पूर्ण विराम। मेरे पेन की स्याही खत्म हो गई है, पूर्ण विराम। अल्प विराम देखिए, अल्प विराम को क्या कहते हैं, कॉमा। इसको कैसे लगाया जाता है देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर रुकना। जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग प्रायः इन स्थितियों में होता है। कौन कौन सी देखिए, संबोधन के बाद, 3 या अधिक शब्दों के बीच में और समुच्चय बोधकों से पहले या बाद में या दिनांक लिखते समय। देखिए, संबोधन के बाद सुनो, अल्प विराम, मुझे एक बात पूछनी है। 3 या अधिक शब्दों के बीच में, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं रंगों के नाम, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, या कुछ भी लिख सकते हैं। फ्लावर्स के नेम लिख सकते हैं, चमेली, गुलाब, है ना। ऐसे हम उनको लिख सकते हैं। गा, समुच्चय बोधकों से पहले अथवा बाद में। तुम जानते हो फिर भी इनकार कर रहे हो। हम समय पर पहुँचे थे परंतु बस जल्दी चली गई। दिनांक लिखते समय क्या लिखा है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो यहाँ देखिए, अगस्त के बाद यहाँ अल्पविराम लगा हुआ है। अर्धविराम देखेंगे, अर्धविराम को क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन। अर्धविराम का अर्थ है आधा रुकना। जहाँ पूर्ण विराम से कम व अल्पविराम से अधिक रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जहाँ कैसा रुकना हो, आधा रुकना हो। जहाँ पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें घर जल्दी पहुंचना है
बच्चों को भी तैयार करना है। परिश्रम से सब पा सकते हैं, सफलता भी पा सकते हैं। ओके, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्या लिखा है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे किसको तैरना आता है? क्वेश्चन पूछा गया। आप कैसे कह सकते हैं कि यह पुस्तक मेरी है? क्वेश्चन पूछा गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या लिखा है? साइन ऑफ क्लेमेशन। हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, आश्चर्य, भय को व्यक्त करने वाले भावों अथवा संबोधन के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह क्या नजारा है, छी तुम कितने गंदे हो। 6th देखेंगे, योजक चिन्ह क्या लिखा है? योजक चिन्ह, इसका साइन देखेंगे कैसा बना हुआ है? हाइफन। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच पुनरुक्त शब्दों में, समास में, तुलनात्मक स्थिति में किया जाता है। जैसे धीरे धीरे धीरे, सुख दुख, पाप पुण्य, काम क्रोध। तो इस तरह के शब्दों में कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का। आइए देखते हैं निर्देशक चिन्ह डैश। निर्देशक चिन्ह उदाहरण देने या निर्देश देने वाले वाक्यों में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग संवाद, लेखन अथवा किसी के उद्धृत कथन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे छोटा जादूगर बोला। निर्देशक चिन्ह, आज मेरी माँ बहुत बीमार है। गांधी जी ने कहा था करो या मरो। ओके, आगे देखेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? इन्वर्टेड कॉमा। 2 प्रकार के होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, इकहरे और दोहरे। इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह कैसे प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह किसी के उपनाम के साथ, किसी रचना या पुस्तक के शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लेखक का नाम दिया हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला उपनाम है। यहाँ कौन सा इकहरा उद्धरण चिन्ह है? यहाँ देखिए पुस्तक का नाम दिया हुआ है गोदान। मैंने प्रेमचंद की पुस्तक गोदान पढ़ी है। इकहरा उद्धरण चिन्ह। आइए देखते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसको ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे यहाँ नारा दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, दिल्ली चलो। इसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब क्या है? साइन ऑफ फॉलोइंग, यानी जब किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दिया गया हो वहाँ विवरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे संज्ञा के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। अब हम अगली पंक्ति में उसके भेद लिख सकते हैं। लाघव चिन्ह।
लाघव चिन्ह यानी साइन ऑफ एब्रीविएशन। शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को कैसे लिखा गया है, लाघव चिन्ह लगा दिया गया है, शॉर्ट रूप दे दिया गया है। पंडित, पंडित को किस तरह से लिखा गया है, समझ में आ रहा है ना। कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट्स। संवाद, लेखन में हाव भाव प्रकट करने के लिए, क्रम संख्या दर्शाने के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा, अब राजा कैसे बात कर रहे हैं, खड़े होकर, बैठकर, तो वो यहाँ लिख दिया गया है खड़े होकर। परंतु यहाँ से निकल जाओ, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। राजा ने खड़े होकर कहा, क्या कहा, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। खड़े होकर कहा, अगर यहाँ बैठकर कहते तो बैठकर लिख देते और क्या कर देते, यहाँ कोष्टक चिन्ह लगा दिया जाता है। आप जिस स्थिति में काम कर रहे हो, जिस स्थिति में कह रहे हो, वह यहाँ लिखना है तो क्या कर देंगे, कोष्टक चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, का खा गा क्या दिया हुआ है, कोष्टक चिन्ह। संवाद, बातचीत, वार्तालाप का एक रूप है। तो संवाद का मतलब क्या है, बातचीत है तो संवाद भी लिखा है, और बातचीत को लिखा तो ब्रैकेट यानी कोष्टक चिन्ह लगा दिया गया है। हंस पद, हंस पद का सिंबल देखिए कैसा लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। कभी कभी लिखते समय अगर कुछ छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए प्रयोग किया गया चिन्ह हंस पद होता है। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेरे पिताजी के घर गए। अब क्या छूट गया यहाँ, नाना, तो क्या लिख दिया गया, हंस पद लगा दिया गया और लिख दिया गया कि नाना, मेरे पिताजी नाना के घर गए। मेरे पिताजी किसके घर गए, नाना के घर, तो नाना यहाँ छूट गया, इसलिए यहाँ हंस पद लगा दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को विराम चिन्ह अर्थात पंक्चुएशन समझ में आ गए होंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। और विराम चिन्ह अधिकांश एग्जाम में एक पैराग्राफ आता है और आप लोगों को बोल दिया जाता है कि इसमें उचित विराम चिन्हों का उपयोग कीजिए। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और एग्जाम में प्रॉपर विराम चिन्ह लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। बाय स्टूडेंट्स।